हरियाणा में आज पोलिंग डे 90 विधानसभा सीटों के लिए आज लड़ाई है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आज नायब सिंह सैनी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर ये बताइए, एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, बहुत कम समय लगा है, कितना आपको लगता है आप सेल थ्रू कर देंगे, कितना मुश्किल है ये? नहीं, देखिए, हरियाणा के लोगों ने जो प्यार, जो आशीर्वाद, जो स्नेह दिया है, तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, ये लोगों ने तय कर दिया है। और लोग देखते हैं, काम भी देखते हैं, क्या क्या योजना बन करके सुविधाएं पहुंची हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति, हर वर्ग के व्यक्ति का जीवन सरल, सुगम और मजबूत करने का काम इन पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है और लोगों ने बड़ा विश्वास है। लोग तो ये भी कहेंगे कि डबल इंजन है तो एक इंजन तो मनोहर लाल खट्टर है, वो तो सीधा सेंटर चले गए और सारी जिम्मेदारी आपको दे दी गई है। नहीं, देखिए, मैं तभी डबल इंजन की बात कर रहा हूँ। डबल इंजन है और हरियाणा के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर तीव्र गति से हम हरियाणा का विकास करेंगे। ये लोग भी इस बात को जानते हैं, लोग समझते हैं कि सेंटर के अंदर मोदी जी बैठे हैं, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है। किसी और से अपेक्षा नहीं है, क्योंकि और तो झूठे प्रलोभन और लूट की राजनीति करने के लिए आते हैं, बाकी विकास के लिए कोई नहीं आता। ना उनके पास नीति है, न नीयत है, न विजन है, कोई भी उन पे कुछ नहीं। लेकिन 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, उसके बाद किसानों का गुस्सा है, अग्निवीर स्कीम है, ऐसी कई चीजें हैं। हालांकि आपने एमएसपी भी बोला, फिर बोला कि भाई हम किसानों को भी देखेंगे, हम अग्निवीर में भी परसेंटेज देंगे, कोई ऐसा नहीं है जो बिना नौकरी के जाएगा। तो इस लिहाज पे एक और तर्ज आता है जहाँ पे बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है हरियाणा में। तो ये सारी जो चीजें हैं, जब आप लोगों के सामने जाते हैं और आज का दिन है जहाँ पे लोग अपना तय भी करेंगे कि कौन उनके साथ होगा, तो कैसे आप लोगों को? नहीं, देखिए, आपने कहा है कि किसान गुस्से में नहीं है। पहला हरियाणा देश का ऐसा राज्य है जिसने अपने किसानों के लिए 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की बात की और जिसकी हमारे किसान संगठनों ने भी प्रशंसा की है। उन्होंने आकर के कहा कि ये निर्णय जो हरियाणा ने किया है, ये कांग्रेस ने भी अपने राज्यों में लागू करना चाहिए। और आम आदमी घूम रही है, कहा इसको यहाँ नहीं घूमना चाहिए, वहाँ पंजाब के अंदर उसने लागू करना चाहिए। उनके किसानों को बड़ी दिक्कत है, परंतु राजनीति करते हैं इसके नाम के ऊपर भी। किसानों के अंदर ये नहीं है कि किसानों की चिंता अगर किसी सरकार ने की है तो हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने किया। हर पग पग के ऊपर किसान को मजबूत करने का काम हमारे। ये भी बोलते हैं कि आप लोगों ने वहां से आपने जो बेरोजगारी की बात कही है, बेरोजगारी देखिए, पिछले 10 वर्षों के अंदर जितने रोजगार बिना पर्ची, बिना खर्ची के दिए गए हैं, आज युवाओं के अंदर एक विश्वास इतना बड़ा है कि यही वो पार्टी है जो युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार दे सकती है। कांग्रेस से अपेक्षा नहीं कर सकती। कांग्रेस तो हिस्से बांटने में लग गई है। अभी सूतना कपात और लट्ठम लट्ठा, अभी अपने हिस्से बांटने के अंदर सरकार बनी नहीं। सरकार हरियाणा के लोग बनाएंगे नहीं कांग्रेस की, और वो पहले ही अपना हिस्सा बांटना शुरू कर दिया उन्होंने। हमारा हरियाणा का शंभू बॉर्डर के ऊपर कोई किसान बांट लिया, तो आपके वो नेता भी ले गए अशोक तंवर। देखिए, क्योंकि अशोक तंवर की जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं। वो उसने तो कोई दल छोड़ा नहीं, आपके सामने है। अब मेरे को बता दो, बसपा में चला गया, अपना दल बना लिया उसने, अपना राजनीतिक दल बनाया, फिर आम आदमी में चला गया, आम आदमी से बाद पता नहीं किस और दल में गया। वो तो घूमने पे लगा हुआ है। कई आदमी होते हैं जो उनके पैर में चक्कर होता है, और वो मेरे ख्याल से अशोक तंवर के पैर में चक्कर है, घूम रहा है। और जब इस प्रकार के लोग होते हैं राजनीति में, तो लोग देखते हैं, लोग फिर निर्णय करते हैं कि ये क्या है, क्या नहीं है। अब पब्लिक ही निर्णय करती है ऐसे लोगों का। जो चट्टान है वो अपने आप में बरकरार है, मगर ये बताइए कि आप लोगों की जो इन फाइटिंग है, कहाँ पे अनिल विज हैं, राव इंद्रजीत हैं, सब अपनी दावेदारी कर रहे हैं, आपको लगता है इस पे चुनावों पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में हमारा केंद्रीय नेतृत्व, संसदीय बोर्ड इस बात का, पार्लियामेंट्री बोर्ड इस बात का निर्णय करता है कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये कहने में कोई भी हमारा नेता है, अनिल विज जी नेता है, राव इंद्रजीत जी हमारे नेता हैं, कहने में कोई दिक्कत थोड़ी है, बोल सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास, इच्छाएं हैं उनकी, परंतु फैसला तो हमारे संसदीय बोर्ड का, पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। जो वो करेगा निर्णय मान्य होगा। ऐतिहासिक में भी बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र बहुत बड़ी बैटल है, और आपकी खुद की एक लड़ाई है लाडवा की।
मेवा सिंह वहां पे सिटिंग एमएलए हैं, कितना बड़ा आपको मानते हैं? कई लोग बोलते हैं सीट फंसी हुई है, कितना? फंसी भी नहीं है, एक तरफा माहौल है और पूरे प्रदेश का, मैडम जी पूरे प्रदेश का एक तरफा माहौल है। और आप देखना 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, ऐतिहासिक रिजल्ट आएंगे, तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट से सरकार बन रही मोदी है। सरकार कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। देखिए कांग्रेस ने झूठ बोला है, अब झूठ उनका बिकने वाला नहीं है, लोग समझ चुके हैं। ये बार बार झूठ नहीं चलता। क्या विजन है? राहुल गांधी यहाँ पे आए हैं, यात्रा भी निकाले, रोड शो किया है, उसका कोई लाभ मिला है क्या? किसी को जानकारी है क्या उसकी? कोई लाभ नहीं मिला उसका। कोई विजन था उनके पास? एक विजन था। जिस विधायक ने ये कहा कि हम पहले तो अपना घर भरेंगे, फिर अपने नजदीक का भरेंगे, वहां से वो चुनाव प्रचार शुरू कर रहा है। क्या संदेश देना चाह रहा है वो हरियाणा के देश के लोगों को यही संदेश देना चाह रहा है कि हम आते हैं तो हम लूट खसोट की राजनीति में विश्वास करते हैं, हम भ्रष्टाचार की राजनीति में विश्वास करते हैं, ये संदेश दे करके गया। हम घपलों की राजनीति में विश्वास करते हैं। क्या राहुल ये संदेश दे करके गया यहाँ पर? यहाँ भारतीय जनता पार्टी से लोग प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। भारतीय जनता पार्टी है जो प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है, जो भारत को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। पिछले 10 वर्षों में भारत का मान बढ़ाया है, भारत का सम्मान बढ़ाया है, भारत की समस्याओं का समाधान हुआ है, हर व्यक्ति जानता है। और सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बीजेपी का एक नॉन जाट कंसोलिडेशन जो हम बोलते हैं, आप भी सैनी वर्ग से हैं, तो किस तरह से देखते हैं? क्या नहीं, देखिए हम जात पात की राजनीति में विश्वास नहीं करते। जात पात की राजनीति में कांग्रेस विश्वास करती है। हम सबको साथ लेकर के काम करते हैं। जो जात पात की राजनीति कर रहे हैं वो उनको ऊपर है और उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। आप विक्ट्री साइन दिखाना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल बिल्कुल। कितनी सीटें लाएंगे? आप देखना ऐतिहासिक सीटें आएंगी, ऐतिहासिक सीटें। और आप देख सकते हैं नायब सिंह सैनी अब निकल पड़े। जैसे सीटें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर आई, हरियाणा भी उसी की तर्ज के ऊपर इसको रिपीट करेंगे। एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ नायब सिंह सैनी निकलते हुए और खास तौर पे पोलिंग बूथ की तरफ वो निकल रहे हैं। और आपको बता दें कि एक बड़ा दिन उनके लिए खास तौर आज का दिन है जब हरियाणा वोट डाल रहा है और नायब सिंह सैनी पहली बातचीत आज तक से करते हुए। कैमरा पर्सन चांदी के साथ कमलजीत संधू, कुरुक्षेत्र।